सर वो कह रही थी कि इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे और कि जो होमवर्क वाले हैं उस तरह के भी होंगे और जो वो अब जो मैं आपको भेजी उस तरह के भी होंगे। और 12 क्वेश्चन का टेस्ट है। अच्छा, जो होमवर्क था वो जो हमने लास्ट टाइम होमवर्क कर रहे थे, ओके, तो उसमें ये टॉपिक अभी जो आज आप लोगों को करवाएं तो वो टॉपिक उन्होंने उसमें इंक्लूड था। इसी वजह से वो थोड़ा सा हम वो थोड़ा सा वो हम नहीं कर पाए थे उस टाइम। वो इररिलेवेंट था थोड़ा सा। हम्म। टीचर को आज होमवर्क असाइन करना चाहिए था इस टॉपिक के बाद। पता नहीं उसने मुझे भी नहीं समझ आई क्या करवा रही है। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था आज मेरे लिए। नहीं, वो होमवर्क वो इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, वो तो आज हम कवर कर लेंगे। लेकिन जो मैंने आपको नोट्स कवर करवाए थे तो उससे इररिलेवेंट था होमवर्क आपका, अभी रिलेवेंट है, अभी जो आज के टॉपिक के बाद जी। होपफुली यू विल डू दैट होमवर्क। पता नहीं अब क्या होना है कल। बहुत स्ट्रेस हो रहा है मुझे तो। नहीं, इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए थे आपको जो हमने लास्ट टाइम, आई थिंक ये सारे डिस्कस कर लिए थे लास्ट टाइम। जी हुए थे लेकिन सर मुझे कंफ्यूजन होती है। जैसे अगर आप वो खोलेंगे ना व्हाट्सएप पे जो मैंने आपको भेजे हैं क्वेश्चंस वो उस तो तरह के मैं। वो तो करेंगे इसके बाद, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंगी। इन नोट्स में अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ लो। इसके बाद जो व्हाट्सएप पिक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो आपको जो होमवर्क है उनको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है। हेलो। यस, आवाज़ नहीं आ रही आपको? मैं कह रही हूँ बहुत तंग करता है वाईफाई जब मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। पूरा दिन स्कूल के अंदर भी सही रहता है। फिर आपके साथ जब पढ़ती हूँ तब खराब हो जाता है। अच्छा। हम्म। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात भी सही चल रहा है आजकल। जी सर। खराब है मुझे लगता फिर इंटरनेट क्यों है। मसले? पता नहीं। बहुत करता है। ओके, अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? कोई ग्लिचिंग वगैरह तो नहीं हो रही? लेकिन अभी खत्म हो जाएगी आपकी आवाज। अभी तो आ रही है। अच्छा, ओके। अच्छा, ये बीरिंग का समझ आ गया था आपको कि नहीं? ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। जी सर। लेकिन सर इस तरह की तो क्वेश्चंस ही नहीं थे होमवर्क पे। या यह क्वेश्चन नहीं थे होमवर्क में, पर क्या पता वो दे दें टेस्ट हाँ में। सिर्फ होमवर्क जैसे होना है। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन और थोड़े से जो मैंने डिफिकल्ट। आपको व्हाट्सएप किए हैं उस तरह के होने हैं। जी, चलो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सर मुझे तो कल के लिए डर लग रहा है। अगर मेरा कल खराब हो गया ना तो मेरा ग्रेड तो बहुत बी चला जाएगा। मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ भी। हम्म। अच्छा, आपका जो है ये इस तरह का शेप उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ओके, जस्ट लाइक दिस। ये फिगर गिवन होगा और ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा, आपने इसी तरह आंसर करने हैं। तो उन्होंने क्या दिए हैं, उन्होंने पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन टू यू, ओके, एंड दैट इज 3 into 60। तो दिस इज 3, यहाँ पे आपका +3 होगा। हम्म। फिर यहाँ पे आपका -3 स्टार्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे -3 होता तो फिर हम यहाँ पे इस तरह पॉइंट लगाते। बट दिस इज +3। तो +3 मीन्स के यहाँ पे मुझे लाइक करना पड़ेगा, लाइक 3 आपका ये हो जाएगा, सही है। दिस इज +3, तो मैंने इस पूरे को सेलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे एक दूसरा इंफॉर्मेशन दिया, दैट इज 60 डिग्री, ओके। सो दिस इज योर हम्म। 60 डिग्री। हम्म। तो इट मीन्स कि आपने इसको इस तरह डैश डैश करना है, ये पॉइंट लगाने इस तरह, और इस तरह डैश डैश करना है इसको।
जी सही है। अच्छा, जी तो यहाँ पे मेरे साथ डिफरेंट वो पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं, मेरे पास डिफरेंट पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे देख लो तो दिस इज़ -3, तो -3 आपके यहाँ पे आ रहा है, जी सही है। और यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, 240 एंगल आपका आ रहा है। ओके, ये एंगल आपका कितना है, 180, फिर ये सर, टू। ये पॉइंट कहाँ से आए हैं? एक ये 360 वाला तो समझ आता है, तो ये दूसरा वाला पॉइंट किधर किस तरह आया है? ये आपका इस तरह आ गया, यहाँ पे आपने इस तरह लाइन ड्रा करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है बस आपने, टेढ़ी लाइन ड्रॉ करनी है? स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। नहीं, लेकिन सर ये देखें, ये सीधी कहाँ है सर? इस तरह लाइन ड्रा करना है ये आपने। तो क्रॉस हो रही है। किसको क्रॉस हो रही है? जीरो के अंदर स्ट्रेट तो फिर वो होती है अगर एक ही साइड पे अगर थ्री से गुजरती। आप यहाँ पे साइन 60 कर लो या साइन 240 कर लो, आपके पास सेम वैल्यू आएगा। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देख लो, थ्री है, ओके, +3, ओके। हम्म। सो दिस इज 420, सो 420 मीन्स के अप टू दिस 360 हो गया, 360 + 60 इज इक्वल टू 420। सो दो आपके कवर हो गए। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है आपको? जी। कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है? ये वैल्यूज का कंफ्यूजन है। कौन से वैल्यूज का कंफ्यूजन है? यहाँ पे दिस इज +3, ओके। अच्छा, अब आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, ये फर्स्ट का समझ आ गया आपको, दिस इज -3। ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, ओके, पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, ओके। जी दिस इज 3, सो जी दिस इज द यूनिट सर्कल, लाइक ये दिस इज 3, ओके। तो ये भी आपका 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। हमारे पास दो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जी सही है। अच्छा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं वो तो आपको पता है, यहाँ पे हम 1 2 3 4 इस तरह लेबलिंग कर लेते हैं, ओके। और अगर मैं आपको दे दूं कि आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स 2 4 हैं, तो इट मींस कि x वैल्यू इज इक्वल टू 2 एंड y वैल्यू इज इक्वल टू 4। अच्छा, we have two types of coordinates, okay. One is known as the rectangular coordinates, and the second one is known as the polar coordinates. Rectangular coordinates is represented by this. First value represent the x value, second value represent the y value. Polar coordinates, first value represent the radius, okay, r, and second value represent the theta angle, okay. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को आपने किस तरह ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करना है, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है आपको? जी सर। ओके, so let's say rectangular coordinates is given to you, that is 2 and 5, okay. Okay, let's say rectangular coordinates is given to you, that is 2 and 5, okay. तो इनको आपने ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करने, आपने इस तरह
लाइंस ड्रा करने, एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स बार, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई बार। यहाँ पे आपने लेबलिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आपने देखना है कि 1 2 और यहाँ पे 5 1 2 3 4 5, तो योर दिस पॉइंट विल कम ओवर हियर। ओके, जी ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट आपका 2 एंड 5 हो जाएगा। ये लेबलिंग हम किस तरह करते हैं, इस तरह वन वाई 5, तो 1 2 3 4 5 इनको काउंट कर लेते हैं। एक्स वैल्यू इज़ 2, तो 1 2 इनको काउंट कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ओके, अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट्स को आपने ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो उनको आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि इसी तरह लाइन ड्रा करना है। ओके, यहाँ पे आपने कोई एक्स नहीं लिखना, यहाँ पे आपने वाई भी नहीं लिखना, आपने यहाँ पे इस तरह करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा लेबलिंग करना है 1 2 3 4 5 और फिर सर्कल ड्रा करने हैं। सही है, तो 1 का आपका सर्कल इस तरह आ जाएगा, दिस विल बी -1। 2 का सर्कल इस तरह आ जाएगा, 3 का सर्कल इस तरह आ जाएगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सही है, 4 का सर्कल इस तरह आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका आपने एंगल्स को यहाँ पे लिखने हैं, दिस विल बी 0 डिग्री, तो यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर के थ्रू वो मैं दिस विल बी 30, फिर 60, फिर 90, या वेट, दिस विल बी 30, दिस विल बी 60, फिर 90, फिर आपका यहाँ पे 120 आ जाएगा, फिर 150 आ जाएगा, फिर ये 180 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 210 आ जाएगा, फिर 240 आ जाएगा, फिर ये 270 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 300 आ जाएगा और 330। So first R represent the radius. Okay, so if R is given to you, that is 3, and theta is given to you, that is 60 degree. Okay, so R is equal to 3 means के which circle have radius of 3 कौन से सर्कल का रेडियस 3 है? थर्ड वाले का या थर्ड वाले का, तो आपका ये सर्कल, आपने इस सर्कल को चूज करना है। ओके, ये पूरा सर्कल आपको इसको, क्योंकि यहाँ पे आपका रेडियस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसके बाद उन्होंने एक सेकंड इंफॉर्मेशन भी दिया है आपको, दैट इज 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री आपके यहाँ पे आ रहे हैं। आपने इस तरह लाइन ड्रा करना है, लाइन नहीं ड्रा करना, बस इस पॉइंट को इस तरह बोल्ड करना है। सही है, डॉटेड लाइन इस तरह ड्रा कर लो जी। अच्छा, उन्होंने उसके बाद क्वेश्चन में कहा ट्राई यूजिंग नेगेटिव आर, लाइक यू शुड ट्राई नेगेटिव आर, मीन्स के -3 को भी आपने ट्राई करना है, और उसके साथ जो एंगल आएगा वो कितना एंगल आएगा वो भी आपने हमें बताने, आंसर करने हैं उसको। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, 240 या यहाँ पे देख लो, तो इसके बाद यहाँ पे आपका -3 स्टार्ट हो जाते हैं, दिस इज -3। ओके, तो -3 में एक आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक तो आपका ये हो जाएगा, किधर ये जी 240 जी, ठीक है। ये यहाँ से एंगल कितना आ रहा है, 240 या 240, बिकॉज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो ये तो 240 हो जाएगा, तो -3 240 एक आपका पेयर बन जाएगा। सही है। अच्छा, और फिर अगर दूसरी दफा जाएंगे तो 420 हो जाएगा। -3 अगर ये एंगल मैं यहाँ से ले लूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ से मैं एंगल इस तरह ले लूँ, -3 के लिए मैं यहाँ से एंगल ले लूँ तो फिर कितना होगा, अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे या क्लॉकवाइज लूंगा तो फिर तो एंगल आपका माइनस होगा। ये कितना एंगल है, ये फिर -2, पता नहीं, ये तो आपका 240 इस तरह था, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर 30 60 आपका ये एंगल इस तरह जा रहा था,
90 हो गया था, फिर ये इस तरह आ रहा था 150 हो गया था, फिर 180 हो गया था। -60 हो गया फिर। तो अब ये आपका कितना हो जाएगा नेगेटिव, ये 30 हो जाएगा, हम्म। ये आपका 240 है ना, तो 360 हम्म। माइनस 240 इज इक्वल टू दिस एंगल, अच्छा। दैट इज इक्वल टू 120। जी। पॉजिटिव 120 हो गया, नेगेटिव 120, नेगेटिव। नेगेटिव बिकॉज दिस इज क्लॉकवाइज। ओके, समझ आ गया आपको कि ये एंगल आपका, जी आगे। आगे। या ये आपका 360 था और ये 240 आपको पास था, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू -120। ओके, तो -3 के साथ -120 का एक पेयर आपके पास बन जाएगा। बस सही ये है, काम है। या ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये- 3 के साथ कर लेते हैं। नहीं सर, बस दो ही आने थे तो दो नहीं, करवा दिया। और पॉसिबिलिटीज़ भी आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन हो गया तो फिर क्या करोगी, और शायद वो आपको रेंज दे दे, जिस तरह वो r इज़ ग्रेटर देन दिस और थीटा इज़ ग्रेटर देन 2 पाई, वो वो है। वो या है आगे। वो अगर आपको हम्म। रेंज दे दे तो फिर आपने किस तरह मैयर करने हैं, तो आपने इसको और भी पेयर्स हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं एक राउंड लगा लूँ फुल, उसके बाद दोबारा यहाँ पे 60 की तरफ आ जाऊँ, जिस तरह एग्जामिनर्स राउंड लगाते हैं। ये एक राउंड लग गया मेरा। ओके, हम्म। 360 प्लस 60, तो 3 के साथ मेरा एक दूसरा पेयर भी बन जाएगा। 360 प्लस 60 इज इक्वल टू 420, ये एक पेयर बन गया। हमने पूरा राउंड क्यों लगाया? हाँ, पूरा राउंड क्यों लगाया? लाइक ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि मैं इस तरह एक राउंड लगा लूं और ये आ जाए। इसी तरह भी हो सकता है कि मैं 2 राउंड्स लगा लूं, अच्छा वो भी हो सकता है। या कुछ भी हो सकता है। लाइक ये आपने यहाँ तक आना है बस। ठीक है। एक राउंड 360, दूसरा राउंड 360, 720 हो गया, फिर 60, हम्म। तो 360 720 प्लस 60 780, तो आपका 3 इंटू 780 भी एक हो सकता है। जितने मर्जी राउंड लगाओ। जा ठीक है। या जितने मर्जी राउंड लगाओ, बट इतने ज़्यादा नहीं लगाने कि कंफ्यूज हो जाओ, एंगल में कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई एरर आ जाए। तो सर राउंड लगाना और फिर बस ये 60 वाली एंगल तक पहुंचना बस। या अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इस साइड से भी राउंड लगा लेते हैं ना, उस साइड से क्यों, एंटी क्लॉकवाइज हम राउंड लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज राउंड लगा लेते हैं। सर पूरा ग्राफ के अंदर राउंड ही राउंड है। हाँ, सब राउंड कर्म कर रहा हूँ। ओके, अब इस तरह कर लेते हैं कि इस तरह राउंड लगा लेते हैं। सही है, तो ये इस तरह आ जाएगा, इस तरह के एक राउंड लगा लेता हूँ लाइक दिस। 60। तो ये कितना हो गया, 270, लाइक 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300, तो आपका हम्म। 3 के साथ एक 300 -300, सॉरी, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, हम्म। तो 3 इंटू -300 एक ये पेयर हो गया। हम्म। अच्छा, इस तरह कर लेते हैं कि एक पूरा राउंड लगा लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, -3 के साथ हो जाएगा। अच्छा। एक पूरा राउंड लगा लो, 360, और फिर 60 पे रुक जाओ। नहीं प्लस 120, ये 120 हाँ था, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं। ठीक है या ठीक उल्टा है। जा रहे हैं, तो 360 प्लस 120 480, तो -480 हो जाएगा एक आपका, 3 -3 1। -480, क्योंकि -3 पे मैं रुक गया हूँ। सही है, हम्म। अच्छा,
और क्या कर लें, और हैं पॉसिबिलिटीज? सर ये लिखा हुआ है इधर, try using negative r values and negative negative theta values। तो एक तो है हमारे पास जिसके अंदर दोनों नेगेटिव है, कोई और भी हो सकता है जिसके अंदर दोनों नेगेटिव है। अच्छा, एक इस तरह कर लेते हैं कि इस तरह एक राउंड लगा लेते हैं। ये आपको इस तरह हो जाएगा कि 360 हो गया। ओके, उल्टा इस तरह क्लॉकवाइज लगाते हैं। 360 हो गया। ओके, 360 प्लस 240, 360 प्लस 240 इज इक्वल टू, तो -3 के साथ 360 कंप्लीट सर्कल प्लस दिस 240, ये एंगल कितना था? 240 था। तो 360 प्लस 240 क्या होते हैं? दैट्स इक्वल टू 600। तो एक आपका ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है अच्छा, क्या कहा था आपने? सर, ऊपर लिखा हुआ है try using negative r values and negative theta values। या तो वो हमने एक ट्राई वो किए हैं। जी -3 और -120 एक वैल्यू है, लेकिन दो वैल्यू दूसरी है। ये दो नहीं कह रहे, find two other polar coordinates, ये one coordinate है ना, इस तरह का दोनों जिसके अंदर दोनों नेगेटिव हो वो एक और कोऑर्डिनेट है। जिस -3 -120 आ रहा है, और एक और आपका -3 -480 आ रहा है। वो ओह हाँ ठीक है नजर आ गया। जी, तो समझ आ गया आपको? अभी कोई कंफ्यूजन तो जी नहीं है? अच्छा, नहीं आ गया। you understand the difference between rectangular coordinates and polar coordinates? Graphical representation of जी rectangular coordinates जी and polar वो coordinates. वो पोलर क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेट्स में आर जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, जी सर्कल के ऊपर आप कहीं पे भी चली जाओ, कहीं पे भी विजिट कर लो, आपकी अपनी मर्जी है, वहाँ पे वैल्यू क्या होगी? वही 3 ही वैल्यू रहेगी। ओके, जी लेकिन उन्होंने आपको रोका हुआ है एक फिक्स पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? 60 डिग्री पे। जी सही है, उन्होंने आपको यहाँ पे स्टॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर टेस्ट मुश्किल होएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी इन पे। सर आप मेरे आंसर्स तो चेक कर देंगे ना, मैंने गलत नहीं चीजें लिखनी। जी, सुसान ग्रोस ने ऑनलाइन क्लास के लिए भी मार्क्स पहने हुए हैं। हाँ क्योंकि क्लासरूम है, क्लासरूम में और भी बच्चे हैं। अच्छा, गॉट इट। जी मैं घर पे होती हूँ, बाकी काफी बच्चे स्कूल में भी होते हैं, तो इसलिए उसने मैथ्स बना। ऑप्शन होता है आप लोगों के साथ। जी -4 इंटू -210 डिग्री। सॉल्व कर लो, ये अभी हमने किए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर -4, तो सर -4 से शुरू करूंगी ना मैं, दूसरी साइड से। ओके दूसरी साइड, हाँ इधर से, तो इधर से शुरू किया। ये -90, -180, ये नेगेटिव है सर, -210 इधर नहीं है। क्या नाम है इसका सेकंड? आपने इसी को लेना है। ओके, योर क्लॉकवाइज मेरे यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्लॉकवाइज एंगल को आपने नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव लेना है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, तो मेरे पास इफ़ द आर वैल्यू इज़ पॉजिटिव, तो आपने ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इफ़ द आर वैल्यू इज़ नेगेटिव लाइक -4, तो -4 आपको यहाँ से होगा,
तो यहाँ से जी एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज एंगल आपका नेगेटिव होगा, तो दिस विल बी -210 सॉरी। तो हम उल्टा जाएंगे। जी, इस तरह इस एक्सिस से आपने एंगल को लेना है, क्योंकि आपके पास आर वैल्यू इज नेगेटिव। और अगर ये पॉजिटिव होती और 210 नेगेटिव होता फिर, जैसे +4 -210 होता फिर आपने इस तरह यहाँ से जाना था। ठीक है, समझ आ गया मुझे। ओके, तो पॉइंट आपने कहाँ पे ड्रा करने हैं, ये जो इधर ये आपका यहाँ। जी -240 और 210 हो गया सॉरी, और -4 है तो -4 आपका ये पॉइंट आ जाएगा। जी। प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी। सर अच्छा, मेरे पास टाइम ही नहीं है अब। ओके, तो क्या करने हैं अब, उन्होंने क्या पूछा, अच्छा उन्होंने कहा कि सिर्फ ड्रॉ कर लो इसको। अच्छा, दिस इज +3 एंड दिस इज -π/4, तो +3 मीन्स कि आपने ये साइड लेना है, एंड -π/2 मीन्स कि -90, -π/2 इज -90, तो दिस इज योर -90। एंगल आपने क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव, ओके, एंड दिस विल बी ऑन -90, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आसान है। अच्छा, आपने मुझे 1 2 4 भेजे 3 हैं। 4 या 4 पेजेस आपने मुझे सेंड किए, ये भी हमने कवर कर लिया।